और कमलनाथ पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। तो शुरुआत से वो खारिज कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है, उन्होंने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। कमलनाथ के खिलाफ साजिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है, एक बार फिर जाहिर हुआ। अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। ये भावना उनने व्यक्त की है। पर कमलनाथ जी स्वयं क्यों नहीं इस बात को सही समय पे वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। कल दिल्ली में भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर कमलनाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि जिससे ये विदित हो सके। फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया की बातें थी, मीडिया के सवाल थे, मीडिया के जवाब थे। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम हाके का बड़ा बयान सामने आया। विक्रम हाके ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी राय नहीं लिए जाने से कमलनाथ नाराज हैं और इसलिए वो जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सियासी फिजा में जो सवाल घूम रहे हैं, और जैसा कि अभी कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी आया कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही होगी। देखिए, मुझे जो लगता है कि कमलनाथ जी वरिष्ठतम नेता हैं और गांधी परिवार से और इंदिरा गांधी जी के समय से उनका बड़ा नाम रहा है। और जिस तरीके से अभी वर्तमान समय में हम देखें कि पीसीसी चीफ के पद से उन्हें हटा दिया गया, या फिर राज्यसभा के चुनाव में उनकी जो भागीदारी या सक्रियता देखने को मिलती थी वो देखने को नहीं मिली है। और दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि छिंदवाड़ा के विकास कार्यों में जो रोक लगी हुई है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, हमेशा छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने परिवार के मुखिया के रूप में देखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 3 कारण हो सकते हैं जहां ये निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े। देखिए, छिंदवाड़ा के विकास को लेकर, छिंदवाड़ा के आम जनमानस की भावनाओं को देखते हुए कमलनाथ जी जो फैसला लेंगे, हम कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और चलिए बढ़ते हैं।